गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पिंकी बिस्ट और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ उत्तराखंड देवभूमि देहरादून शहर से। तो दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं और बोलती हूँ कि भगवान, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ माता, मेरा दिन अच्छा हो। उसके बाद मैं उठ के आ जाती हूँ बाहर और उसके बाद वही रूटीन वर्क, ब्रश व्रश, फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद हाथ मुंह धो के फटाफट से अपने सारे काम निपटाने के बाद, पर्सनल सारे निपटाने के बाद फिर हमारी एंट्री तो दोस्तों सुबह की इतनी सारी हो जाती हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब बारी है किचन में प्रवेश करने की। किचन में घुसते साथ ही अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करने के बाद मैं कर देती हूँ गैस साफ़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रात को तो मैं गैस साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह का ऐसा होता है ना दोस्तों, सुबह जब तक दोबारा से उसके ऊपर साफ़ सफाई नहीं कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है रात को कॉकरोच या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं किचन में, क्योंकि हो ही जाता है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मुझे साफ़ करके उसके बाद मैं बनाती हूँ काशी के लिए ब्रेकफास्ट। वैसे तो सबके लिए एक साथ ही बन जाता है, लेकिन रात का पनीर ज़्यादा बच रखा था, इसलिए काशी के लिए बना रही हूँ मैं सिर्फ आलू। उसको फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको फ्रेंच फ्राइज़ तो नहीं, लेकिन आलू वैसे स्लाइस करके मैंने सोचा उसके लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। थोड़ी काशी के लिए हो जाएगी, थोड़ा मेरे लिए हो जाएगी। अब दोनों के लिए टिफ़िन के लिए बहुत है। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर दिया है। आलू की स्लाइस को वैसे ही काटा जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हम आलू काटते हैं, और मैं बना देती हूँ काशी के लिए ब्रेकफास्ट। दोस्तों, सुबह के इतने सारे काम हो जाते हैं कि अगर वीडियो शूट भी करना है तो यानी कि 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। काशी के पापा उधर डाइनिंग एरिया के नीचे साफ़ कर रहे हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा, पर उन्होंने डाइनिंग एरिया के नीचे ही साफ़ करा क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे खील गिरे हुए थे और वो वहाँ पे बैठ रहे थे, उनके पैरों में लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पोटैटो यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं आटा वगैरह मलती हूँ, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं कि मैं फटाफट आटा वगैरह मल के उसके लिए रोटी बना देती हूँ। क्योंकि काशी के लिए ब्रेकफास्ट और गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकाल के उसके बाद काशी के लिए ब्रेकफास्ट बना के बाकी इसका ब्रेकफास्ट बाद में बनेगा। काशी का सारा ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं किचन के जो थोड़ा बहुत फैला है उसको सारा समेट देती हूँ और फटाफट से अपने अधूरे काम, यानी कि इस बीच में मैंने काशी को भी उठाना है। काशी को उठा के उसको पानी देना है, उसके पापा के साथ छोड़ना है। काशी के पापा उसको ऊपर लेके जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। काशी का ब्रेकफास्ट बनके एक तरफ तैयार हो जाता है। यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह सारा ख़त्म होने के बाद फिर काशी को नहलाना भी होता है। सुबह के काम बहुत सारे हो जाते हैं और टाइम 7:30, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुई हमारे साथ साथ, जितनी जल्दी हमारे हाथ चलते हैं उतनी जल्दी जल्दी मुझे ऐसा लगता है घड़ी की सुई भी तेज़ रफ्तार में बढ़ने पे लगी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑफिस लाइफ और घर की लाइफ सबकी ऐसी ही चलती है, सबकी बहुत। हम तो फिर भी ये है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऑफिस पास है, जिनके दूर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे झाड़ू पे बाल चिपक जाते हैं, क्योंकि मेरा प्लास्टिक का झाड़ू है। अब यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा दिया। काशी का टाइम भी हो चुका था। काशी और काशी के पिताजी की मस्ती ख़त्म नहीं होती, बेड पूरा ख़राब कर दिया था वापस से काशी ने, लेकिन मुझे पोछा लगाना था। फ़िलहाल मैं यहाँ पे वैसे पहले पोछा लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ ताकि डबल ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद काशी को फटाफट से तैयार करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी, और जितना फिर एक तो टाइम इतना फास्ट होता रहता है, काशी का टाइम, फिर मेरा खुद का टाइम, फिर कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे काम। यहाँ पे मैं काशी को नहला धुला के ले आई थी। इतना वीडियो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पाई। यहाँ पे काशी को नहला दिया है। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई है तो काशी को अपर पहना दिया, क्योंकि ठंडा बहुत हो चुका है। यहाँ पे काशी को अपर पहना दिया और अब यहाँ पे बना रही हूँ काशी के बाल। जब तक काशी के बाल बनते हैं, एक तरफ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी तो होती ही है, टिफ़िन रखना है, उसके लिए चाय बनानी होती है, और सुबह के काम लगा लो आप, कितने सारे बढ़ जाते हैं। काशी के पापा भी नहा के आ गए हैं। काशी के पापा के नहाने के बाद काशी के पिताजी करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि बत्ती जलानी है सुबह की।
तो काशी के पापा बत्ती जला रहे हैं। दादी भी योगा से नीचे योगा करती हैं सुबह उठ के, जो कि बहुत ही सही है, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि अब कोई भी बीमारियां तो कब किसको क्या लग जाए कुछ नहीं पता। जितना हो अपनी बॉडी का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो दादी भी योगा करके आ गई है और यहाँ पे काशी से मिल रही हैं। यहाँ पे काशी रेडी हो चुकी है और उसके पापा उसको बाहर ले जा रहे हैं। तो ये नाटक कर रही है और कुछ नहीं। अभी तक इसको खेलने के लिए बोलो तो मस्ती सूझने लग जाती है। अब उसको बहाना चाहिए था और कह रही है मुझे टीका नहीं लगाया है। यहाँ पे काशी के पापा उसके लगा रहे हैं टीका, और मुझे ये रहता है कि काशी कब जाए और फिर मैं बाकी का अपना काम फटाफट समेटूं और मैं नहाऊं और मैं भी तैयार हूं। लेकिन काशी के नाटक ख़त्म नहीं होते हैं। फिर भी मैं बोलती हूँ तुम लोग जाओ जल्दी, तुम जल्दी जाओगे तो फिर मेरा भी काम निपटेगा। तो यहाँ पे काशी और काशी के पिताजी चले गए और मैं चली जाती हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। बाल नहीं धोए थे, धोने तो थे पर नहीं धो पाई। और अब जल्दी से पहले तवा गरम करने के लिए रख दिया है और मैं बन जाती हूँ रोटी बनाने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वैसे गुड मॉर्निंग तो मैंने आपको वैसे कर ही दी है, लेकिन अभी मैं फिज़िकली वैसे मेंटली और हर तरीके से अभी सिर्फ ब्लॉगिंग में आ गई हूँ। रोटी बनाते हैं फटाफट, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। वहाँ के लिए भी देरी हो जाती है हमेशा, जितना भी जल्दी करो वही हो जाता है। अभी कपड़े वगैरह नहा धो के सब तैयार हैं, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आपको मौसम भी दिखा देते हैं साथ साथ। हल्की सी धूप लगी हुई है लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी हद तक ठीक है। यहाँ देखो लोगों ने दाल वगैरह भी लगा दी है, और दाल वगैरह पूरी आलू लगा रखे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये आलू वगैरह लगा रखे इन चाचियों ने। मैं कहता हूँ फटाफट रोटी बना देते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि टाइम हो गया है, इट्स ओवर। और मैं नहा के जैसी आई, मैंने यहाँ पे तवा गरम करने रख दिया था, ताकि जब तक तवा गरम होगा मैं फटाफट रोटियाँ डाल दूँगी। जब तक मैं तैयार हुई मैंने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया था, ताकि जैसी गर्म हो मैं फटाफट रोटी बना दूँ। अब जल्दी से रोटी बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तब तक मम्मी भी नहा के आ जाएगी और काशी के पापा भी पूजा कर लेंगे। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से दोस्तों, नहीं लगा टाइम उसके बाद। और यहाँ देखना ट्रैफिक और रेड लाइट, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर देती हूँ। पहुँच गई ऑफिस, अब करते हैं काम और फिर मिलते हैं बाद में। तो चलो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अब थोड़ा भूख लगी थी, पहले जल्दी से कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पहले खा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। मैं आ गई थी घर और अभी मैंने खाना वाना खाया, अब थोड़ा राहत मिली है। अब थोड़ा एक प्रमोशन है ऑनलाइन, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। थोड़ा घूमते रहेंगे, फिर मैं दिखाऊँगी हमारे किचन गार्डन में बाहर मम्मी और काफ़ी सब्जी लगे हुए हैं, फिर दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना प्रमोशन कर दिया है, जिसको देखना है इंस्टा में देख लेना। तो अभी चलती हूँ बाहर, आपको दिखाती हूँ ना किचन गार्डन का काम क्या कर रहे हैं काशी के पिताजी और दादी, मतलब मीसा। बस कदा कटा बुरी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ये कर रहे हैं यहाँ पे काम। मम्मी यार पिताजी मुझे यहाँ मच्छरों में काट दिया। मैं यहाँ पे लगा रही थोड़ी झाड़ू, मिट्टी 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 हो गई। ये लगा दी ऐसी ईंट ऐसे कर दे रहे ताकि मिट्टी बाहर ना आए, और मच्छरों ने सब चढ़ा दिया। पता क्या इसके लिए वो लाना है, सौंफ नहीं होती वाली, सौंफ लाना है को सौंफ आता खाना खाना बाद हो पाना पता खेला क्या इन्हें 2 लाख उन्हें को कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, झाड़ लगा
एक कथा है ना पन्नी बिछा है ना एक कथा पन्नी बिछा वेल वो कौन के हूँ तब हाँ वो थे उन्हें दे बिना पन्नी। तो यहाँ पे हम फिलहाल एक गड्ढा कर रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा वेस्ट बच जाता है और उसको खाद बनाने के लिए इधर गड्ढा कर देते हैं और मिट्टी साफ करते हैं। आकाश तो दोस्तों फिलहाल मैं आ गई अंदर क्योंकि दूध लेने भी जाना है, तो यही होता है डेली रूटीन। जैसे अभी मैं बाहर के बस हल्का मिट्टी मुट्टी साफ़ करी, अभी एक तरफ तो रह रखा तब तक ये अभी दिखाती हूँ आपको। पहले मैं तैयार होती दूध के लिए और दूध के लिए जाते हैं। तैयार तो क्या होना, ऐसे ही जाऊँगी, बाल ठीक कर लेती हूँ, अच्छी मिट्टी मिट्टी हो गई। तो फिर काशी भी खेल रही है, उसको भी लेके काशी भी खेलते हुए उधर ले जाऊंगी उसको, और फिर उधर तो नहीं बनाऊंगी दोस्तों वीडियो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। इधर अभी तो नहीं था, इधर पहले यहाँ ट्रैफिक नहीं था इतना, अभी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया है कि बस पूछो मत। मैं जा रही बाय, ऑन तो कर दी थी किसकी, अच्छा चलो मैं जा रही। तो यहाँ पे मैं काशी आ गए दूध लेके, और यहाँ पे गार्डन का काम भी बहुत अच्छे से मम्मी ने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। एक मिनट रुक जाओ, मम्मी वीडियो बना रही। क्यों गई फिर, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे भी मुँह से। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है, वीडियो बनाने की तो भूल जाती हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ दाल, तो ये है चने की दाल। तो मैं डायरेक्ट ही बनाती हूँ, वैसे उबाल के कोई लोग उबाल के छौंका मारते हैं, पहले मैं उबाल के छौंका मारती थी, पर वो लगता है मुझे टाइम वेस्ट, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं। मैं सोचती हूँ इतनी देर में मेरे 50 और काम निपट जाएंगे, तो ऐसे भी स्वाद आ जाता है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलो बनाती हूँ फिलहाल फटाफट खाना। तो अभी बताती हूँ फुर्सत में, इस यही कारण होता है दोस्तों कि मैं ना, तो अभी मैं खाना ही बना रही थी दोस्तों। उधर मैंने दाल चढ़ाई, आटा मल के रखा, तब तक महारानी बाहर से आई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। कहाँ जाऊँ मैं इनके साथ, शकल देखना जरा इसकी, क्या ना मानना नहीं है, मम्मा का कहना तो आप मानते नहीं हो, है ना। और फिर जब कुछ होने लग जाता है तो तब बोलती मम्मा मेरे पेट दर्द हो रहा। 1 घंटा खेल के आए हो ना आप, यही सारा दिमाग ख़राब हो जाता है। ना किसी से बात, ना किसी को फ़ोन कर पाते हैं, ना कुछ सारा दिन सुबह से, और अभी 8:30 हो गया, यही काम रहता है। तो यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाती दोस्तों। टाइम ऐसा हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, बुद्धि कभी काम नहीं करती। और छुट्टी के दिन भी ऐसा हो जाता है, 50 काम हो जाते हैं, फिर यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो, यहाँ सफाई करनी, वहाँ सफाई करनी। बस शाम को तो ऐसा लगता है कोई ये बोल दे कि तुम सो जाओ, तो मैं तो बिना खाए भी सो जाऊँ। तो चलो खैर, ये तो है सभी की लाइफ में ऐसे। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं ही बहुत वो करती हूँ, सबकी लाइफ में ऐसा है। और मुझसे भी बहुत सो लोग तो बहुत सारा काम करते हैं, तो मैं उनको भी बोलती हूँ भाई धन्य हो। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।